हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपको क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक जिसमें अपन को पढ़ना है सॉल्ट। तो बच्चों, सॉल्ट के बारे में आपने देखा होगा कि आप घर में बहुत सारे सॉल्ट यूज करते हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता? चलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सॉल्ट को समझिए। ठीक है, ये सॉल्ट होते क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सॉल्ट क्या होते हैं? जब कोई अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण बनता है। और क्या बनता है? पानी यानी H2O बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट यानी लवण और पानी बनता है। ठीक है ना। अब ये जो लवण होते हैं ये कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हमारा अम्ल प्रबल होता है, जब प्रबल अम्ल होता है और क्षार भी कैसा होता है? प्रबल होता है यानी स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कैसा होता है? उदासीन लवण होता है। ठीक है। और जब प्रबल अम्ल होता है और क्षार कैसा होता है? दुर्बल क्षार होता है, तो कैसा बनेगा लवण? हमारा लवण बनेगा अम्लीय बनेगा, अम्लीय लवण बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होता है जब दुर्बल अम्ल होता है और क्षार कैसा होता है? प्रबल क्षार होता है, तो लवण कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनता है। तो भाइयों, क्या है? उदासीन लवण कब होगा? जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा। और अम्लीय लवण क्या होगा? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा। तो जो प्रबल होगा लवण वैसा ही होगा। दुर्बल अम्ल है, क्षार प्रबल है, तो लवण कैसा होगा? क्षारीय होगा। यानी ये लवण जो बनेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ठीक है। और अम्लीय लवण होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। और क्षारीय लवण जो होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 7 से अधिक होगी। ठीक है, तो आपने देख लिया। एक और रह गया, अगर प्रबल अम्ल यानी दुर्बल क्षार हो, दुर्बल अम्ल है, अम्ल कैसा है? दुर्बल है, और क्षार भी दुर्बल है, तो दोनों ही दुर्बल हैं, तब भी हमारा जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। ठीक है, तो इसकी पीएच वैल्यू भी क्या होगी? 7 होगी। अब बच्चों, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, क्या बताइए जो NaCl है, कैसा NaCl है, ये कैसा लवण है? तो आपको मालूम है कि NaCl में ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? कोई भी लवण होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब पहला जो होता है वो होता है अम्ल क्षार का, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? किसका होता है? अम्ल का। यानी पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो हमेशा क्षार का होगा और नेगेटिव पार्ट जो होगा वो किसका होगा? अम्ल का होगा। तो अब ये किससे आया? ये NaCl में जो Na आया वो NaOH से, प्रबल क्षार से। Cl कहाँ से आया? HCl से। तो NaOH एक प्रबल क्षार है, HCl भी एक प्रबल अम्ल है, तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम। क्या देखते हैं? कौन सा एग्जाम देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अब ये कैसा होगा? तो देखिए, सोडियम हमेशा प्रबल होता है, प्रबल क्षार से आता है। CO3 ये कार्बोनिक अम्ल से आता है, H2CO3 से आता है, ये दुर्बल होता है।
तो ये कैसा हो गया, इसमें क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है। इसका मतलब कैसा होगा ये होगा, कैसा होगा, कौन सा लवण होगा ये होगा आपका क्षारीय लवण। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो समझ में आया आपको। इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रबल होता है, कौन सा दुर्बल, या कौन सा क्षारीय लवण होता है, कौन सा उदासीन लवण होता है, कौन सा अम्लीय लवण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ स्पेशल लवण के बारे में। ठीक है, तो लीजिए पहला जो लवण है उसका नाम क्या है, साधारण नमक। ठीक है, इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं नमक को। ठीक है ना, नमक का यूज हम हर जगह करते हैं। इसके बिना खाने में टेस्ट नहीं आता है। नमक कम हो गया तो भी टेस्ट नहीं आता है, ज़्यादा है तो भी टेस्ट नहीं आता है। तो नमक को सभी जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल, भोजन में इसको स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन आप नहीं जानते इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, उपयोग हैं। क्या है उपयोग, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है। तो सब जानते क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूंगा कैसा लवण होगा तो आप यहाँ पर जवाब देंगे क्या होगा, उदासीन लवण होगा। ठीक है, क्या होगा, ये उदासीन लवण होगा। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, तो सब समझा आपने, उदासीनीकरण की क्रिया से अपन इसको बनाएंगे। कैसे है, तो उदासीनीकरण क्रिया से जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक है, किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो क्या बन गया, NaCl बन जाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, पानी का निर्माण होता है। तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है भैया, बन गया सोडियम क्लोराइड। चलिए एक मेथड हो गई। फिर हमको मालूम है कि जो सी वाटर होता है, समुद्र होता है, समुद्र कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, इसका मतलब उसमें बहुत सारा NaCl उसमें घुला हुआ है। तो हम समुद्र का जो पानी है उसमें से अगर उसका वेपोराइजेशन करेंगे, वाष्पीकृत कर देंगे, तो पानी जो है वाष्प बन करके निकल जाएगा और हमको बहुत सारे लवण मिल जाएंगे, लेकिन उसमें NaCl भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो समुद्री जल से हम वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नमक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रॉक सॉल्ट, ठीक है ना, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं सेंधा नमक। ये जो नमक होता है, रॉक सॉल्ट से भी हम इसको कहाँ से निकालते हैं, जमीन के अंदर से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम समुद्री जल से, समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम उसको खदानों से भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, केमिकली जो रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रिया है उदासीनीकरण क्रिया। अब बच्चों, ये इसके उपयोग क्या है, नमक का उपयोग क्या है, तो आप जानते हो नमक का उपयोग आपको ये नहीं लिखना है कि खाने में। ठीक है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, खाना पकाने में। ठीक है, फॉर कुकिंग, खाना पकाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, जब भी अपन सब्जी बनाते हैं, है ना, उसमें नमक डालते हैं, और भी हम कुछ भी करते हैं तो उसमें नमक डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो नमक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, देखिए, हम इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, इसको भी हम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, मीठा सोडा, अभी हम बताएंगे मीठा सोडा क्या होता है। ठीक है, और एक वॉशिंग सोडा भी होता है जो कपड़े धोने के काम आता है, उसको भी बना सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी हम बना सकते हैं। ब्लीच का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, क्या होता है ब्लीच का काम, किसी भी वस्तु के रंग को मिटाने में, गायब करने में इसका उपयोग होता है। और भी जगह इसका उपयोग होता है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इतनी सब चीजें हम यहाँ से इससे NaCl से बना सकते हैं। तो NaCl कितना काम का है हमारा, वो हमारे लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अन्य कंपाउंड्स को, अन्य पदार्थों को हम इससे बना भी सकते हैं।
ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक, आगे हम इसको देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है, अभी हमने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा जिसको क्या कहते हैं अपन, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaOH होगा। ठीक है, समझ गए, सोडियम NaOH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पूरा नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको हमें लेना है उसका जल में बना विलयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को बोलेंगे ब्राइन। ये ब्राइन क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में घोल दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन, यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। ठीक है, जब इस सोडियम क्लोराइड के जल में बना जो विलयन है, इस विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, तो अपघटन की क्रिया होगी, विद्युत अपघटन होगा, और विद्युत अपघटन की क्रिया से हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये कास्टिक सोडा के साथ साथ हमको और भी चीजें यहाँ पे प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि देखिए ये हमारा टैंक है। ठीक है, टैंक के अंदर जो ब्लू कलर का है, इसमें नमक का घोल यानी जिसको हम ब्राइन कहते हैं वो भरा हुआ है। तो ब्राइन मतलब NaCl का विलयन, ब्राइन इसमें भरा हुआ है। इसमें दो देखिए इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये काली काली जो छड़ दिख रही है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये लगा दिए इलेक्ट्रोड, ये वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इनको देखिए हमने एनोड और कैथोड से जोड़ दिया। एनोड कोर से जोड़ने का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपन ने फ्लो प्रवाहित किया। जब इलेक्ट्रिक करंट हमने प्रवाहित किया तो अपघटन की क्रिया होगी। क्या अपघटन की क्रिया होगी कि जो NaCl है वो Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट गया। किस में टूट गया, Na धनायन। ठीक है, किस में टूट गया, ये Na धनायन और ये देखिए Na धनायन और Cl ऋणायन में, Na धनायन और Cl ऋणायन में ये टूट गया। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, इसमें पानी भी है, तो पानी में भी जो H2 होता है तो वो भी H धनायन और OH आयन में टूट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या होगा कि जो Na+ है OH नेगेटिव से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaOH का निर्माण करेगा। और फिर क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयन बने हैं, ये जो क्लोराइड आयन बने हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे कहां पे, ये जाएंगे एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे धनात्मक चार्ज होता है, तो उस पर जाएंगे और अपन को उदासीन होकर के 2 Cl परमाणु मिलकर के क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। तो ये क्लोरीन गैस यहां से निकल जाएगी, हमको क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो H धनायन है ये क्या होगा, ये H धनायन जो होगा ये कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और कैथोड पर जाकर के क्या होगा, कैथोड पर जाकर के, कैथोड पर जाकर के ये H धनायन जो है, चूंकि कैथोड नेगेटिव होता है तो धन और प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे और H बन जाएगा, और 2 H परमाणु मिलकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, क्लोरीन। और ये सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, NaOH। ठीक है, जो हम यहां से प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई, ये उसकी मेथड हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें 3 हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो रही है और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो रही है। तो बड़ी मजेदार मेथड है कि इस मेथड में हमको 3 चीजें हमको प्राप्त हो रही है। जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, बाकी 2 चीजें और हमको प्राप्त हो रही है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, जो हमारे बहुत काम की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये उपयोग क्या है, ये जो अपन ने कास्टिक सोडा जो है इसका क्या उपयोग है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हाइड्रोजन हमको मिल रही है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो उर्वरक है, अमोनिया वगैरह जो उर्वरक है, ये हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन से अमोनिया, अमोनिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। और क्लोरीन को जो गैस हमको मिल रही है, तो क्लोरीन गैस का काम क्या है
ये जो है वाटर का ट्रीटमेंट, यानी वाटर को मतलब उसको जीवाणुनाशक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जल जो वाटर होता है, वाटर को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी डिसइंफेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है वाटर के। ठीक है। अब जो NaOH हमको मिल रहा है, NaOH का तो बहुत अच्छा यूज है। किसमें होता है? साबुन में। ठीक है। साथ ही साथ डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है। दोनों कपड़े धोने में काम आते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कागज व्हाइट कलर का होता है, तो कागज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो कृत्रिम रेशम है उसके बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो क्लोरीन गैस मिल रही है, वो जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं हम? HCl अम्ल भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने क्या देखे? कास्टिक सोडा के उपयोग देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब अगला हमारा जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है, जो नया सॉल्ट है, जिसको हम क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा। नाम तो सुना ही होगा। इसको हम कहते हैं मीठा सोडा। अब नाम याद आ गया आपको कि मीठा सोडा क्या है। घर में खाना बनाने में बहुत ही उपयोग होता है इसका। अगर हमको पकोड़े बनाना है, बहुत चटपटे क्रिस्पी बनाना है, तो क्या करेंगे? मीठा सोडे का इस्तेमाल उसके अंदर करेंगे। करते याद आ गया ना। खाना को पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीठा सोडा। तो ये मीठा सोडा क्या है? ये मीठा सोडा वही तो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? मीठा सोडा, या इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है, क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी भैया इसको बोला जा सकता है। ठीक है। ठीक। अब इसके बनाने की विधि क्या है भैया? तो इसके बनाने की विधि क्या है? देखिए, हमें फिर से क्या लेना है? ब्राइन लेना है। ब्राइन समझ गए? नमक का घोल। फिर उसमें क्या मिलाना है? वाटर तो उसमें रहेगा ही सही। साथ ही साथ हमको उसमें क्या डालना है भैया? CO2 डालना है। और उसमें क्या, कौन सी गैस देना है? अमोनिया गैस। मतलब दो गैस इसमें मिलानी है, CO2 गैस भी मिलानी है और अमोनिया गैस भी मिलानी है। किसमें मिलानी है? ये नमक के घोल में। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? ये अमोनियम क्लोराइड का तो सॉल्यूशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमको क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमको किस रूप में मिलेगा? देखिए एस लिखा है, ये ठोस रूप में हमको मिलेगा। और ये किस रूप में रहेगा? द्रव। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। हमको ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, जिसको कि हम क्या करेंगे? फिल्टर करके, छान करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी क्या किया? नमक के विलयन में हमने CO2 भी भेजा और अमोनिया भी भेजा। ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसको ठोस रूप में प्राप्त हो गया। अब बेकिंग नाम से आपको याद आ गया कि बेकरी में, बिस्किट बनाने में, ठीक है ना, ब्रेड बनाने में, सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब इसके मजेदार उपयोग और भी हैं, देखते हैं क्या है मजेदार उपयोग। ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है ना। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो भैया एक प्रश्न आता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसमें क्या मिलाना है? टार्टरिक एसिड, जो कि घर में अपन भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है। इसको खाद्य अम्ल भी कह सकते हैं, फूड एसिड। टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड जो है, इसका मिश्रण क्या होता है? इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है। तो भैया ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है ना। तो यहां तक इसका आंसर है। ठीक। अब क्या होगा कि जब इस बेकिंग पाउडर में हम क्या करते हैं? गर्म पानी मिलाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? इसमें CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना। अब CO2 गैस निकलती है तो क्या होगा कि जब ब्रेड, और तुमने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है और केक होता है, फूले होते हैं, स्पंजी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि CO2 गैस निकलती है। तो हम यही करते हैं कि जब हम बनाते हैं ब्रेड को या केक को बनाते हैं, तो उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है।
ठीक है। जब बेकिंग पाउडर मिलाते हैं किसमें, मैदे के अंदर, तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, जो कि गैस को क्या बनाती है, ब्रेड को स्पंजी नरम बनाती है। ठीक है ना। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। क्या है, ये एंटी एसिड के रूप में है। अब आपको मालूम है कि एंटी एसिड का होता है, का मतलब क्या होता है, पेट में जब जरूरत से ज्यादा अम्ल का श्रावण होता है, मालूम है कि पेट के अंदर स्टोमक में HCl अम्ल का श्रावण होता है, तो पेट में जलन होती है। इस जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है वो कैसा होता है, क्षारीय लवण है। कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। ठीक है ना, ये लवण है, क्षारीय लवण होता है। तो जब इसको लिया जाता है तो पेट का जो अम्ल है उस अम्ल को क्या कर देता है, ये उदासीन बना देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। और भैया इसका उपयोग और भी है। क्या है, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है, CO2 गैस। ठीक है ना। तो CO2 गैस को प्राप्त करने के लिए सोडा एसिड नाम से, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल दोनों का मिश्रण, जिसको बोलते हैं सोडा एसिड, इसका उपयोग अपन किस में मिलाते हैं, जो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं सिलेंडर टाइप के होते हैं ना, उन्हें मिलाते हैं। एक और मजेदार बात है, आप देखते हो गर्मियों में दूध फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब कभी कभी लगता है, आपने घर में देखा होगा कि दूध में थोड़ा सा खट्टापन आ गया, तो क्या करते हैं, उसको कैसे बचाते हैं फटने से, उसको बचाते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय लवण होता है। ठीक है, और दूध जब फटता है तो उससे बनता है लैक्टिक अम्ल। तो जब लैक्टिक अम्ल और इसके संपर्क में आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मतलब क्षारीय लवण के संपर्क में आएगा, तो वो उसको उदासीन कर देगा और दूध हमारा फटने से बच जाएगा। ठीक है, तो दूध खट्टा नहीं होता है, इसलिए उसमें दूध में वो फटने से बचाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया जाता है। तो कितने महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो घरों में काम आते हैं इसके। चलिए, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, एक और हमारा जो सॉल्ट है जिसको कहते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोने वाला। ठीक है ना, इसलिए इसको एक नाम और होता है, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं, धावन सोडा। क्यों, क्योंकि ये धोने में काम आता है। ठीक है ना। इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट तो भैया ये हो गया, और डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, 10H2O। अब ये कैसा लवण होगा, तो देखिए इसमें सोडियम है ना, तो ये कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैसा लवण होगा, ये क्षारीय लवण होगा। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका सोडियम मीठे सोडे से यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ ही साथ CO2 गैस भी हमको प्राप्त हो जाती है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो मिला, ठीक है ना, ये क्या मिल गया हमको, सोडियम कार्बोनेट मिला। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना, पुनर्क्रिस्टलीकरण करेंगे, तो क्या होगा, ये जल के 10 अणुओं से मिलकर के Na2CO3 × 10H2O डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 अणु इसमें पानी के रहेंगे, ठोस रूप में रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ये यानी सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर रहेगा। ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कपड़े धोने में काम आता है। ठीक है, क्या गुण है इसके, तो देखा आपने डायग्राम में कैसा रंग का होता है, ये देखो सफेद रंग का है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो सफेद रंग का कैसा होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, पानी में इसका घोल क्षारीय लवण है, तो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो क्षार है तो लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा है तो गंदे कपड़ों की गंदगी और तेल की चिकनाई हटाने का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, गंदे कपड़े की गंदगी और चिकनाई को हटाने का गुण इसमें पाया जाता है। क्या उपयोग है इसके, तो उपयोग, पहला तो उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के
बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। बोरेक्स कंपाउंड जो होता है उसके बनाने Na2B4O7 इसके बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यह पानी की कठोरता को भी क्या करता है, हार्ड वाटर जो होता है, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट बनाता है। इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग डिटर्जेंट के रूप में तो होता ही, कि तभी इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो कपड़े में, घरों में, मतलब इसमें घरों में लॉन्ड्री में कपड़े धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे कुछ सॉल्ट के बारे में बताया। तो परीक्षा में एक प्रश्न सॉल्ट के बारे में आता है, कभी उसका उपयोग पूछ लेते हैं, कभी उसके बनाने की विधि भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये सॉल्ट के बारे में बताया। कुछ सॉल्ट और हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।